राम मंदिर चोरी मामले में बड़ा सनसनीखेज खुलासा। टिन्नू यादव की अखिलेश यादव से 980 बार हुई फोन पर बात। जिस दिन चोरी का हुआ खुलासा उस दिन भी अखिलेश से 3 बार कॉल पर हुई बात। तो अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब समाजवादी पार्टी का हाथ सामने आ रहा है। इस मामले में अब सनसनीखेज खुलासे या यूं कहिए कि सनसनीखेज दावे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि मामले में आरोपित रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव अखिलेश यादव से लगातार संपर्क में थे। दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच 2.5 साल में लगभग 980 बार फोन पर बातचीत हुई है। इन दावों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने सपा पर निशाना साधा। अजय आलोक ने कहा, सपा ने जो काम किया है ना, वे धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। टिन्नू यादव ने अखिलेश जी के काफी फोन पर बात हुई है। ये भी सुनने में आ रहा है जब परतें खुलेंगी तो देश को असलियत पता चलेगी। किसके कहने पर चोरी हो रही थी ये भी पता चल जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि इस मामले में अभी कई और तथ्य सामने आने बाकी है और जांच आगे बढ़ने के साथ कई और खुलासे हो सकते हैं। अजय आलोक ने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले भी संतों और महात्माओं के आक्रोश को नहीं झेल पाई थी और आगे भी नहीं झेल पाएगी। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि टिन्नू यादव पिछले 2.5 साल से अखिलेश यादव के संपर्क में था। कुछ पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि दोनों के बीच पिछले 2.5 साल में 980 बार फोन पर बातचीत हुई। यह भी कहा जा रहा है कि जिस दिन दान चोरी का मामला सामने आया उस दिन भी दोनों के बीच 3 बार फोन पर बात हुई थी। कुछ पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि टिन्नू यादव पहले टेम्पो चालक था, बाद में विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता बनकर राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती में काम तक पहुंचा। इन पोस्टों में उनके राजनीतिक संपर्कों को लेकर सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। यानी साफ तौर पर अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर चल रहे विवाद को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। अखिलेश यादव का, आप कह सकते हैं टिन्नू यादव का जो कनेक्शन है निकलकर सामने आया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि आचार्य परमहंस जिसने पहले भी ये बात कही थी कि इंडी गठबंधन वालों का जो है इसमें हाथ है, अखिलेश यादव का इसमें हाथ है। टिन्नू यादव अखिलेश यादव का करीबी है। जिन लोगों ने पहले राम मंदिर के खिलाफ कहा, राम मंदिर के खिलाफ बयानबाजी की, तमाम जो है उन्होंने चीजें की हैं, आज ये लोग राम के हित में बात कर रहे हैं, मंदिर के लिए बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि निर्दोषों को बिल्कुल भी सजा नहीं मिलनी चाहिए, इंडी गठबंधन वाले चोर है। टिन्नू यादव से अखिलेश की बात हुई, संपर्क में रही है, ये बात भी सामने आई है। यही नहीं, क्या कुछ कहना है इनका और सुनिए। देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री नित्य गोपाल दास जी के लिए आज मैंने ये पत्र लिखा है और मैं जा रहा हूं, अभी पत्र जो है रिसीव कराऊंगा। हमने प्रार्थना किया है कि जो निर्दोष है उनको जो है निष्कासित न किया जाए। अगर अफवाहों के आधार पर उनको निष्कासित कर देंगे तो बाद में यही जो राम विरोधी लोग हैं उनको चोर कहेंगे। इससे सनातन की बहुत बड़ी क्षति होगी। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन जांच में जो निर्दोष हैं, जिन लोगों ने चोरी नहीं किया है, जैसे आदरणीय श्री चंपत राय जी हैं, श्री गोपाल दास जी हैं, इन लोगों ने 1 पैसे की चोरी नहीं किया है, इसलिए ये अपने पद पर बने रहे। इसके लिए मैं निवेदन लेकर के, प्रार्थना पत्र लेकर के ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री नित्य गोपाल दास जी के पास मैं पहुंच रहा हूँ। मैंने ये प्रार्थना किया है। देखिए, इस्तीफा तो इन्होंने अफवाहों के आधार पर स्वतः दिया है, किसी के कहने से नहीं दिया है। अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, इसीलिए मेरा निवेदन है कि इनका इस्तीफा स्वीकार न किया जाए, ये पद पर बने रहें। देखिए, चंपत राय जी के नेतृत्व में पूरा राम मंदिर का निर्माण हुआ है और आज जो है, जो राम विरोधी लोग राम मंदिर बनने में जो है टांग अड़ाते रहे, जो राम मंदिर न बने उसके लिए वकील खड़ा करते रहे, जो लोग राम जी को काल्पनिक कहते रहे और जो गर्व से संसद भवन में खड़े होकर के कहते रहे कि लोग जो है बाबरी मस्जिद के गुम्बद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं पाए, आज उनके अफवाह उड़ाने पर ईमानदारों के ऊपर जो है गाज न गिरे। जो ईमानदार है उनको ट्रस्ट से निष्कासित न किया जाए। महाराज जी, इसके अलावा आज बैठक भी है ट्रस्ट की बैठक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो उचित होगा, न्याय संगत होगा, वही निर्णय लिया जाएगा। महाराज, ये ट्रस्ट के जितने भी सदस्य हैं ये मीडिया से क्यों भाग रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं? अब वो आपस में उनका तालमेल जो है, अभी सब एक दूसरे से आपस में डिस्कस कर रहे हैं। आज सारे लोग मीडिया से मुखातिब होंगे। महाराज जी, वो पत्र दिखाइए, एक विजुअल।
ये पत्र है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री नित्य गोपाल दास जी के नाम से मैं प्रार्थना पत्र लेकर के पहुंच रहा हूं। वो अस्वस्थ हैं, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि श्री चंपत राय जी, श्री गोपाल राव जी निर्दोष हैं, वो अपने पद पर बने रहें। देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री नित्य गोपाल दास जी के नाम से हमने पत्र लिखा है। हमने प्रार्थना किया है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन जो निर्दोष हैं अफवाहों के आधार पर उनको न निकाला जाए। अगर आज जो है चंपत राय जी को, गोपाल राव जी को, अगर आप उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे तो यही अफवाह फैलाने वाले उनको चोर कहेंगे। इससे सनातन की बहुत बड़ी क्षति होगी। देखिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोष को कोई जो है गाली दे, निर्दोष को कोई चोर कहे, यह बड़ा अन्याय हो जाएगा। चंपत राय जी ने पूरा जीवन सनातन के लिए, राम सेवा के लिए समर्पित किया है। आज उनके ऊपर जिस तरह से अफवाह फैलाने वाले, अफवाह कौन फैला रहा है? जो राम मंदिर में टांग अड़ाते रहे, जो रामद्रोही लोग रहे हैं, जो राम को काल्पनिक कहने वाले लोग थे, जो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, वही अफवाह फैला रहे। आज उनके सपने में राम जी आ रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी साजिश है। और मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूँ, गली गली में शोर है, इंडी गठबंधन चोर है। इसमें अखिलेश यादव का हाथ है। टिन्नू यादव कालनेमी बन करके यह जो है कांड किया है। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, निर्दोषों को न फंसाया जाए। लेकिन महाराज जी, आप कह रहे हैं जो जांच हो उसके आधार पे कार्रवाई हो, लेकिन विपक्ष तो आपके जांच पे ही सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, विपक्ष तो राम जी पर सवाल खड़ा करता है। विपक्ष राष्ट्रद्रोही भी है, रामद्रोही भी है, इसलिए विपक्ष की बात को गंभीरता से न लिया जाए। अच्छा, अगर चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया है तो उन्होंने क्यों दिया है? आखिर उनको देना ही। देखिए, वो महापुरुष हैं। चंपत राय जी सच्चे सनातनी हैं, महापुरुष हैं। जब अफवाह फैलने लगी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा स्वीकार नहीं होना चाहिए। इस पर जो है लोगों की अपनी अपनी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जो निर्दोष हैं वो अपने पद पर बने रहें। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, सोशल मीडिया पर इस पर अखिलेश को लेकर दावे बेहद ज़्यादा तेज है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ टिन्नू यादव के जो रिश्ते हैं, जो संपर्क उनके साथ रही हैं, इसके पीछे का बड़ा हाथ, बड़ी साजिश हो सकती है। यही नहीं, आपको बता दें कि सुधांशु त्रिवेदी जो हैं, उनका बयान भी इस पूरे मामले में सामने आया है। सुधांशु त्रिवेदी को ये बोलते हुए सुना जा रहा है कि किस तरीके से जो राम के द्रोही थे, जो राम की अस्तित्व को नकारते थे, जो राम के खिलाफ बयान देते थे, जो है आप कह सकते हैं कि राम के खिलाफ बयान दिया करते थे, जिन्हें राम से कोई लेना देना नहीं है, जो राम मंदिर तक नहीं जाते थे, वो आज राम के बारे में बात कर रहे हैं। वो आज राम से जुड़ी हुई बातें जो हैं कर रहे हैं। ये जो है काफ़ी आप कह सकते हैं कि देखने वाली और समझने वाली बात है। उन्होंने यहाँ तक तो कह दिया कि जो रामद्रोही हैं, आज उन्हें राम की याद आ रही है। उन्होंने कहा ये सब रावण के समर्थक है, कालनेमी है, लगन से हो या जलन से, आज हर नेता को राम नाम जपना ही पड़ रहा है। क्या कहना है सुधांशु त्रिवेदी का, सुनिए। वो मैंने जो बोला मैं फिर कह देता हूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या को अपमानित किया था कि अयोध्या यहाँ थी कि नहीं। ये वही है जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया था। कहते थे कि भगवान राम किस कमरे में हुए थे बताओ, राजा दशरथ के महल में तो इतने कमरे रहे होंगे। ये वही थे जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया था। अर्जुन सिंह ने कहा था भगवान राम और माता सीता एक ऐसी, उन्होंने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जिसमें एक किताब कहती थी कि वो भाई बहन है। ये वो हैं जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया था। वो तो अब तो वीडियो भी अवेलेबल है ना। मुलायम सिंह जी कह रहे थे कि इतने और सैकड़ों लोग मारे गए। राम गोपाल जी का तो अब वीडियो आजकल खूब चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि इतने मारे गए, इतने कर दिया गया। तो मैं सिर्फ एक पंक्ति में कहूंगा, जिन्होंने अयोध्या को अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया, जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया, वो अगर ये कह रहे हैं कि वो चिंतित हैं तो देश समझ सकता है वो चिंतित नहीं हो, तो मन में आनंदित है। क्योंकि उनका एजेंडा तो ये वही लोग हैं ना जो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कहते थे, हिंदू धर्म का समूल नाश। ये वही लोग हैं जो रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ते थे। ये वही लोग हैं जो हलफनामा देते थे कि भगवान राम थे ही नहीं। तो इन्हीं लोगों के लिए यह बात बिल्कुल साफ आती है कि ये उस कालनेमी के समान है जो योगी जी ने कहा है कि जो वास्तविकता में रावण का प्रतिनिधि था, मगर राम भक्त हनुमान के राम काज में बाधा देने के लिए आकर खड़ा हो गया था। तो इसलिए, जिसे मैं अगर एक पंक्ति में कहूँ, हम बचपन में हम लोग ये कहते थे कि बच्चा बच्चा राम का और जन्मभूमि के काम का। आज ये नेता लोगों की जैसी रंगत बदली हुई नजर आ रही है या छलावरण दिखाई पड़ रहा है, डिस्गाइज,
उसके लिए हम कह सकते हैं, आज देख के हमें लगता है कि झूठा सच्चा सब है राम का और पक्का कच्चा सब है राम का, और चाहे लगन से बोले चाहे जलन से बोले, हर नेता हुआ भगत राम का। पर भगत और बगुला भगत का अंतर हमारे देश की जनता ने पंचतंत्र से देखा है और भली भांति। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि जो प्रभु राम का अस्तित्व तक नकारते थे, जो राम भक्तों की हत्या पर गर्व करते थे, आज वो चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। यानी साफ तौर पर उन्होंने जो टिप्पणी की है, उन्होंने जो बयान दिया है, उससे बात स्पष्ट हो चुकी है कि आज राजनीति करने के लिए, ये किसी भी स्तर पर आने के लिए, किसी भी स्तर पर जाने के लिए जो है तैयार है, किसी भी स्तर पर जो है आप कह सकते हैं कि नीचे गिराने के लिए तैयार है। इसलिए इस तरीके की टिप्पणी, इस तरीके के बयान जो है इनके द्वारा दिए जा रहे हैं। इन सब आप कह सकते हैं खुलासों के बीच में, इन सब सनसनीखेज दावों के बीच में अब अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे को लेकर विवाद के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पहली बार लखनऊ दौरे पर सियासत भी तेज देखने के लिए मिली। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए सवाल किया, अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लखनऊ आई है तो क्या वो अयोध्या जाकर जो है दर्शन नहीं करेंगे? माना जा रहा उनका इशारा राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े विवाद की ओर था। वहीं बीजेपी का कहना है कि नितिन नवीन का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा पूरी तरह से संगठनात्मक कार्यक्रमों पर केंद्रित है। नितिन नवीन ने मंच से भी केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी पर निशाना साधा था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि आप सनातन का विद्रोह करेंगे तो जनता इसका जवाब आपको करारे तरीके से देगी और हमेशा जो है जनता इस चीज को कभी माफ नहीं करेगी। सनातन विद्रोहियों को, सनातन से द्रोह रखने वालों को जनता करारा जवाब देती रही है और आगे भी देती रहेगी। यानी साफ तौर पर राम मंदिर चोरी चढ़ावे मामले को लेकर, चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सनसनीखेज दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दावों को लेकर तमाम तरीके की बयानबाजियां भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के कनेक्शन को लेकर सवाल उठने लग गए हैं, जिस पर न समाजवादी पार्टी का कोई नेता बयान देता, न अखिलेश यादव इसको क्लैरिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अब टिन्नू यादव और अखिलेश यादव को लेकर किए जा रहे इस दावे में कितना दम है, किस तरीके से इस पर रिएक्शन आएगा, उसको हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।